हेलो एवरीवन। पिछले डिस्कशन में मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए और इन एग्जांपल्स के थ्रू ये समझाया कि हाउ वी कैन डिटरमाइन एलएचएल, आरएचएल और लिमिट्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं और लिमिट्स में क्या करना है बेसिकली वो तो मैं समझा रहा था। आगे बढ़ते हैं। मैंने बोर्ड पे लिखा थ्योरम्स ऑन लिमिट। कुछ बहुत खास डिस्कशन यहाँ नहीं करना है बट स्टिल एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको समझ लीजिए। एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको समझ लीजिए। लेट लिमिट x टेंड्स टू a fx मान ली l के बराबर है एंड लिमिट x टेंड्स टू a fx m के बराबर है। ठीक है ना, मतलब फंक्शन fx की लिमिट सॉल्व की और l के बराबर आ रही है, फंक्शन इसकी सॉल्व की, ये लिमिट भी m के बराबर आ रही है एंड वेयर अच्छा ये एग्जिस्ट तो करते ही होंगे, उसमें तो कोई डाउट क्रिएट नहीं करना। जब मुझसे कोई बोलता है लिमिट x टेंड्स टू l के बराबर है तो वो एग्जिस्ट करती होगी और ये m के बराबर है इसका मतलब ये एग्जिस्ट करती ही होगी, राइट। वेयर l एंड m आर फाइनाइट, अभी फाइनाइट है। इनफाइनाइट होंगे तो क्या होगा इसके बारे में डिस्कशन कंटिन्यू है, वो कर लेंगे कभी इनफाइनाइट हुए या कुछ और हुए, ठीक है ना। तो अगर दो फंक्शंस हैं fx और gx, उन दोनों के लिमिटिंग वैल्यूज आपको पता है, राइट। तो एक दो पॉइंट्स हैं उनको समझना था हमें। पहला, लिमिट x टेंड्स टू a k इंटू fx इज इक्वल टू होता है k इंटू लिमिट x टेंड्स टू a fx। सिंपली कह सकते हैं कि कांस्टेंट है एक यहाँ पे, k इज कांस्टेंट। सिंपली कह सकते हैं अगर किसी फंक्शन की लिमिट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, किसी फंक्शन की हम लोग लिमिट सॉल्व कर रहे हैं और बाहर देख रहे हैं कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, उस कांस्टेंट को अपन बाहर निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस माइनस gx, दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया, दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया है, यार लिखता हूं ऊपर। इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी इसकी वो होती है लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू a gx। ऑब्वियसली ये l के बराबर है, ये m के बराबर है, तो इस पूरी की वैल्यू हो जाएगी l प्लस माइनस m। प्लस है तो प्लस लेके चलोगे और माइनस है तो माइनस लेके चलिए, राइट। तो ये पॉइंट भी क्लियरली समझ में हमको आना चाहिए। यहां पर भी तो कोई डिस्कशन जैसा नहीं लग रहा है कि अगर मेरे सामने कभी भी ऐसा केस बनता है कि ऐसा कोई केस बनता है जहां पर लिमिट जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन पे फंक्शन है, कोई फंक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन का है और उस पे लिमिट एप्लीकेबल है, तो सिंपली मैं कह रहा हूं लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। तीसरे पॉइंट में बात करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू gx, इसकी वैल्यू होगी इसकी लिमिट मल्टीप्लाइड बाय इसकी लिमिट, राइट। तो सिंपली अब तक मैंने 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं, उन तीनों पॉइंट को समराइज करके बोलूं बिल्कुल क्लियरली, इन तीनों पॉइंट को समराइज किए बाहर आ जाएगा, वो तो अलग सी बात हो गई। यहां पर मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि लिमिट जो है वो मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, लिमिट जो है मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, इन तीनों पर ही क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और बात करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx, डिवीजन पे भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, डिवीजन पे भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू l बाई m होगी प्रोवाइडेड दैट m नॉन जीरो हो। वी नो दैट डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू भी इसके बराबर होगी, राइट। तो समराइज करूं कंप्लीटली, के बाहर आ जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, चारों पर ही लिमिट डिस्ट्रीब्यूट होती है। कंडीशन बार बार एक बोल रहा था मैं, और वो ये है कि एल और एम दोनों क्या थे, फाइनाइट, ठीक है ना। अच्छा, सिमिलर कहानी कंपोजिट फंक्शंस की भी है, सिमिलर कहानी कंपोजिट फंक्शंस की भी है। मतलब ये है कि अगर मुझसे कभी किसी ने कहा लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ gx, तो समझने की कोशिश करना,
x जब a को अप्रोच करेगा तो ये जो अंदर वाला नंबर है, ये m को अप्रोच करेगा। तो इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी कितनी, fm। इसमें एक छोटी सी कंडीशन है और वो ये है कि ये fm तभी होगा जब m प्लस पे फंक्शन की वैल्यू, m माइनस पर फंक्शन की वैल्यू और m पर फंक्शन की वैल्यू बराबर हो। अदरवाइज ये fm शायद ना भी हो, क्योंकि इसको इजी फॉर्म में ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, बट स्टिल बोल सकते हैं, ठीक है ना, वो आगे चल के आप समझोगे। इसको ऐसे बोल सकते हैं fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू m। ये कंटिन्यूटी की बेसिकली डेफिनेशन है, जिसको आप आगे चल कर सुनोगे, समझोगे, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि अंदर वाला नंबर, इसको लॉजिकली आप समझ लो, हाँ कोई खास बात नहीं है। आप सिंपल तरीके से सोचो कि जब ये m को अप्रोच कर रहा है अंदर वाला नंबर, तो ये m प्लस भी हो सकता है, ये m माइनस भी हो सकता है। अगर ये m प्लस और m माइनस हो सकता है और बाहर वाले फंक्शन ने अगर m प्लस और m माइनस पे वैल्यू अलग अलग दे दी, तो इट विल बिकम प्रॉब्लमैटिक फॉर यू। दैट्स वाई मैंने कह दिया ये fm तभी होगा जब बाहर वाला फंक्शन m प्लस पे वैल्यू और m माइनस पे वैल्यू दोनों क्या दे, बराबर दे। और fm लिखा है तो मैं कह सकता हूं m पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो। तो दीज आर द सम स्टैंडर्ड पॉइंट्स। मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, समराइज करूंगा तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चारों पर ही लिमिट डिस्ट्रीब्यूटिव है और फंक्शन पे भी लिमिट डिस्ट्रीब्यूटिव है। करेक्ट पॉइंट है। चल लेते हैं थोड़ा सा एक दो एग्जांपल यहां देख लेते हैं, बहुत बेसिक बात है, सीखने की कोशिश करना। सपोज करिए मेरे सामने कभी आया लिमिट x टेंड्स टू 1 4x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वी कैन सी दिस कि न्यूमरेटर इज अप्रोचिंग टू 5, न्यूमरेटर इज अप्रोचिंग टू 5 एंड डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग टू -2। तो पूरी की पूरी वैल्यू किसको अप्रोच कर जाएगी, -5/2 को। एग्री। और बात लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, सेम थिंग। लिमिट एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। अब जब x 1 को अप्रोच करेगा तो ये 1 को अप्रोच करेगा, ये 1 को अप्रोच करेगा, ये 2 को अप्रोच करेगा, तो ओवरऑल पूरी की पूरी वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, 4 को अप्रोच कर रही होगी। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन इन सब लिमिट डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। और बात कर सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 5/4 sin x इंटू cos 3x। तो अच्छी बात है, क्या प्रॉब्लम है, ये 1/√2 को अप्रोच करता है और वो -1/√2 को अप्रोच करता है। पूरी की पूरी वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, -1/2 को अप्रोच करेगी। लिमिट मल्टीप्लिकेशन की भी डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चारों पे लिमिट डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, ठीक है ना। ये पॉइंट हमने सीखा। कंपोजिशन का भी आपको एग्जांपल दे देता हूं। सपोज करिए मुझे किसी ने कहा लिमिट x टेंड्स टू 2 log ऑफ बेस e x स्क्वायर प्लस 2, नॉट अ प्रॉब्लम, कुछ भी लिखा है जो बन करेगा, ठीक है ना। अब log x इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, log x हमेशा कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। अब log x कंटिन्यूअस होता है और अंदर वाला फंक्शन क्या दिख रहा है, अंदर वाला फंक्शन अप्रोच कर रहा है किसको, 6 को। अब अंदर वाला फंक्शन 6 को अप्रोच कर रहा है, log कंटिन्यूअस है, तो पूरी पूरी वैल्यू क्या रही होगी, log 6 बेस e, और आई कैन से ln6, ठीक है ना। तो यहां पर बस इसका उल्टा मत सोचना, इसका उल्टा मत सोचना, मतलब ये ना सोचने की कोशिश करना कि हम ये सोचेंगे कि बाहर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस जब होता है तभी ये लिमिट एक्सिस्ट करेगी। डोंट थिंक इन दिस वे, ठीक है ना। वो अपन डिटेल में ही बात कर सकते हैं। फिलहाल में जो तुम कहा है वो सब सही है कि अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू m को अप्रोच कर रही थी, प्रॉपर्टीज पे ही बात कर रहा हूं। बाहर वाला फंक्शन m पे कंटिन्यूअस है, पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो भी लिखी है, ठीक है ना। और बात कर सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 साइन ऑफ cos x प्लस 2, कुछ भी लिखा है मैटर नहीं करता, राइट। लिमिट x टेंड्स टू 1 की जगह 0 कर देते हैं, अच्छा देखेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, अंदर वाला नंबर अप्रोच करता है किसको, 3 को, पूरी वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, sin 3 को। एंड वी नो दैट कि sin कैसा होता है, कंटिन्यूअस, तो नॉट अ प्रॉब्लम, किसी तरीके का डिस्कशन वहां पर नहीं है।
तो यहां पर हमने सीखा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कंपोजिशन पर लिमिट का बिहेवियर किस तरीके का होता है, लिमिट का बिहेवियर कैसा कैसा रहेगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हमारा था डिस्कशन का, ठीक है। और डिस्कशन एक आध कंपोजिशन पे ले लेता हूं मैं आपके लिए, लास्ट वाले पे कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। जैसे कि मुझसे कभी किसी ने कहा सिग्नम ऑफ, ये ऐसा लिख दिया मैंने, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां पर बस एक एग्जांपल, थोड़ा शायद तुम्हें कम भी समझ में आए, बट स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। क्या देखो, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होगा वो ऐसा होगा, जीरो पर जीरो वैल्यू आएगी और बाकी एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा, तो वैल्यू ऐसी होगी। मैं कुछ समझाना चाहता हूं, वो आप सब समझोगे जब आप मेरी बात समझोगे, ठीक है। अब जीरो प्लस और जीरो माइनस, आरएचएल की वैल्यू भी 1 होगी और एलएचएल की वैल्यू भी 1 होगी, वो आपको समझ में आ चुका होगा कि अंदर लिखा नंबर, ये नंबर पॉजिटिव ही रहेगा और सिग्नम ऑफ पॉजिटिव 1 होता है, करेक्ट, ये 1 होता है। आप कंटिन्यूटी के बारे में देखो, सिग्नम एक्स इज कन्फर्मली डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है गैप। देखो गैप आ रहा है, जो मैंने अभी 2 मिनट पहले आपसे बोला था ना, कहीं आप ये मिसकंसेप्शन नहीं पाल लेना कि कंटिन्यूटी जरूरी है, तो ये सब मैंने नहीं बोला है। हाँ, वो जो बात बोली थी वो फेयर बात थी, वो अच्छी सी बात थी कि अगर एफ कंटिन्यूअस है एम पॉइंट पे तो वैल्यू एफ एम आएगी, उसके अलावा भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है, उसके अलावा भी डज नॉट एग्जिस्ट हो सकती है। जैसे इस वाले केस में लिमिट की जो वैल्यू आ रही है वो 1 के बराबर है, करेक्ट। तो इस पूरे डिस्कशन में हमने क्या सीखा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पे लिमिट का बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट।